नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम करंट अफेयर्स के 2 दिन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, 23 और 24 अप्रैल के। आगे बढ़ते हैं। डेली डोज आप जरूर दे सकते हैं एमपीएसआई का। 2019 की जो एग्जाम होने वाली है उसके अंदर परीक्षा ऐप पर आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं। आप इन डेली डोज को दीजिए और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अप्रैल 2019 को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 में 100 देशों के बीच 17वां स्थान प्राप्त किया। एन श्रीनाथ को क्लीवलैंड हॉल ऑफ फेम के 10वें वर्ग में शामिल किया गया है। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को राकेश के भारतीय व्यापार समुदाय के लिए विशेष कॉर्पोरेट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएएफ ने 2008 ओलंपिक में 1500 मीटर चैंपियन और 3 बार के विश्व चैंपियन केनिया के खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित करा है। डीएमबी कंपोजिट बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स ने 2018 की दूसरी तिमाही के दौरान 85.0 की तुलना में 2019 की दूसरी तिमाही के दौरान 78.4 का स्कोर पाया, जिसमें 7.7% की गिरावट आई है। भारत की मलयालम फिल्म भान्यकम ने बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीता। 97 साल की उम्र में कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में दिल के दौरे के कारण प्रख्यात बंगाली लोक गायक अमर पॉल का निधन हो गया। 19 अप्रैल 2019 को केरल कृषि विश्वविद्यालय के बौद्धिक संपदा अधिकार सेल को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। पूरे विश्व में 22 अप्रैल 2019 को पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और सारी दुनिया के सहयोग और समर्थन के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने किस महानगर में पनडुब्बी रोधी युद्ध का अभ्यास किया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर। तो इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर। आइए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्ध ड्रिल वर्तमान में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने हिंद महासागर में डियागो गार्सिया के पास संयुक्त पनडुब्बी शिकार अभ्यास का आयोजन किया है, जिसमें भारत के P-81 नेपच्यून एयरक्राफ्ट और यूएस P-8A पोसाइडन मैटेरियल गश्ती विमानों के साथ साथ यूएसएस स्प्रूस ने भाग लिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री गश्त और टोही समन्वय के लिए जमीनी कार्य करना है। समुद्री अभ्यास पनडुब्बी रोधी प्रशिक्षण, सूचना साझाकरण और समुद्री गश्ती विमान और सतह के लड़ाकू विमानों के बीच समन्वय पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए कैंसर तैयारियों में कौन से अंक पर है? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे: 28, 27, 18 और 19। इसका जो सही जवाब है वो 19 होगा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कैंसर प्रिपरेशन का 2019 इंडेक्स जारी किया है, जिसमें 28 देशों में से भारत 19वें स्थान पर है। डेटा की विस्तृत श्रृंखला देशों की कैंसर में तैयारी की विभिन्नता को इंगित करती है, यानी कैंसर के इलाज और रोकथाम के तरीके। आईसीपी का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रयासों के बेंचमार्किंग और कैंसर चुनौती को संबंधित करने में सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने साइबर रक्षा बीमा शुरू करा है? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, यूबीआई। इसका सही जवाब होगा एसबीआई। 22 अप्रैल 2019 को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने व्यवसायों को साइबर हमलों के कारण वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान से बचाने के लिए अपना नया उत्पाद साइबर सुरक्षा बीमा चालू करा है। यह हैकिंग हमलों, पहचान की चोरी, संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण और व्यापार में रुकावट जैसे साइबर उल्लंघनों के बढ़ते खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा आईटी फोरेंसिक जांच, कानूनी सलाह, प्रतिष्ठित और पीआर प्रबंधन प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में किसने असमानता पर शोध किया है? अमर्त्य सेन, जॉन रोवेल्स, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसका सही जवाब होगा अमर्त्य सेन। 19 अप्रैल 2019 को भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को असमानता पर शोध के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके नाम पर एक कुर्सी रखी गई। अमर्त्य सेन 1971 से 82 के एलएसआई में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। वह एलएसई अंतर्राष्ट्रीय समानता संस्थान के निर्देशक के रूप में भी काम करेंगे, जो कुछ सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों के अध्ययन और चुनौती पर केंद्रित है। संस्थान अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक सहभागिता
के माध्यम से समाज के सुधार के लिए काम करने की स्कूल की स्थायी प्रतिबद्धता का एक जीवंत अवतार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने अपना पहला उत्पाद लॉन्च किया है, जिसका नाम है कुल स्वास्थ्य लक्ष्य, कुल सुरक्षित लक्ष्य, स्वास्थ्य लक्ष्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई भी नहीं। आइए इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने अपना पहला उत्पाद लॉन्च करा, कुल स्वास्थ्य सुरक्षित लक्ष्य। यह उत्पाद बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस द्वारा दो मौजूदा योजनाओं हेल्थ कार्ड पॉलिसी का संयोजन है। यह संयुक्त योजना ग्राहकों को कुल प्रीमियम पर 5% अतिरिक्त छूट प्रदान करती है और उत्पाद पर लाभकारी सेवा या संचार का लचीलापन भी प्रदान करती है। उत्पाद एक समग्र बीमा समाधान प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक के स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरतों को उनकी बचत पर समझौता किए बिना ध्यान रखा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनीतिक नियोफाइट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेनी डैश चुनाव जीता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एम्बेसडर, लेफ्ट। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। यूक्रेनी राष्ट्रपति चुनाव 2019 में कॉमेडियन वोलोदिमीर ओलेक्सांड्रोविच जेलेंस्की ने पीपल सर्वेंट ऑफ द पीपल के नॉमिनी को असंगत पेट्रो पोरोशेंको ब्लॉक के नॉमिनी को हराया। 41 साल के जेलेंस्की को 73% वोट मिले। वह दक्षिण पूर्वी शहर क्रीवियर रीह के यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्विटर ने मनीष महेश्वरी को किस देश का हेड नियुक्त किया है? अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारत। 22 अप्रैल 2019 को नेटवर्क 18 डिजिटल के पूर्व सीईओ मनीष महेश्वरी को 29 अप्रैल 2019 में भारत में ट्विटर के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले साल तरनजीत सिंह ने ट्विटर इंडिया के कंट्री निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस पद की अंतरिम जिम्मेदारी बालाजी कृष्ण को दी गई थी। महेश्वरी मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में ट्विटर इंडिया की टीमों की देखरेख करते हुए ट्विटर के दर्शकों और देश में राजस्व वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक एकीकृत व्यवसायिक रणनीति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने जेट एयरवेज के गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निर्देशक के पद से इस्तीफा दिया है? आसिम खां, आसिम जैदी, नसीम खां, नसीम जैदी। तो इसका सही जवाब होगा नसीम जैदी। 22 अप्रैल 2019 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने व्यक्तिगत कारणों से 21 अप्रैल 2019 से जेट एयरवेज के गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेटवर्क इंटेलिजेंस ने डैश के साथ साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का समझौता ज्ञापन किया है। बीएसई, सेबी, मुथूट फाइनेंस, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बीएसई। नेटवर्क इंटेलिजेंस बीएसई के साथ साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। ब्लूस्कोप नेटवर्क इंटेलिजेंस द्वारा विकसित एक मंच सदस्यों को 2400 घंटे निगरानी प्रदान करने के लिए वीएप, एसेट मैनेजमेंट, एंडपॉइंट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी आदि जैसी सेवाओं की पेशकश करने के लिए नेटवर्क इंटेलिजेंस आधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान का उपयोग करेगा। नेटवर्क इंटेलिजेंस साइबर नेक्स्ट जेन साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का इस्तेमाल करेगा, जो विभिन्न साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा खिलाड़ी पहला इतालवी बन गया है जिसने एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता है? रॉजर फेडरर, फेबियो फोग्निनी, एंडी मरे, जोकोविक। तो इसका सही जवाब होगा फेबियो फोग्निनी। इटली के फेबियो फोग्निनी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स का सर्बिया के दुसान लाजोविक से 6-3, 6-4 से हराकर 15 साल से अधिक समय में जीत हासिल करने वाला पहला इतालवी बना। यह आयोजन मोंटे कार्लो कंट्री क्लब में हर साल होता था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2019 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के पहले संस्करण को किसने संबोधित किया? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। तो इसका सही जवाब होगा निर्मला सीतारमण। चलिए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। माननीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अप्रैल 2019 को दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के पहले संस्करण को संबोधित किया। यह सम्मेलन 25 अप्रैल 2019 तक जारी रहेगा। इस सम्मेलन में नौसेना कमांडरों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। यह नौसेना के नेतृत्व के लिए एक मंच भी होगा जो समुद्री क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने और विकसित भू रणनीति वातावरण का जवाब देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी पैनल को पुनः आरंभ किया है? एंटी ब्यूरो, एंटी टेररिस्ट, एंटी करप्शन, एंटी हाईजैक। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एंटी हाईजैक। चलिए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं।
केंद्र ने अपने उच्च स्तरीय एंटी हाईजैक पैनल को पुनः आरंभ किया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, विश्व रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। नए पैनल को एयरक्राफ्ट हाईजैक पर सचिवों की समिति कहा जाता है। इसमें 15 शीर्ष अधिकारी होंगे, जिनमें पूर्व चिन्हित नामित सदस्य शामिल होंगे, जो उनकी अनुपस्थिति के दौरान नियमित सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शिक्षा बोर्ड ने 2020 से विकलांग छात्रों के लिए हैश लागू करने की अनुमति दे दी है? एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनआईओएस। इसका सही जवाब होगा सीबीएसई। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। 18 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों को 2020 से 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा के दौरान आवर्धक चश्मा और पोर्टेबल वीडियो अवधारक का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि 2020 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ हॉस्टल, लाइब्रेरी और प्रयोगशाला में बाधा रहित पहुंच के लिए परिसर को अनुकूल बनाया जाए। इसके अलावा स्कूल मुख्य धारा की शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद बैंक की प्राकृतिक पूंजी को सरकार द्वारा ₹100 कर दिया गया है। 8,000 करोड़, 7,500 करोड़, 3,000 करोड़, 9,000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 8,000 करोड़। चलिए इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इलाहाबाद बैंक की प्राकृतिक पूंजी को सरकार द्वारा 8,000 करोड़ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा, किसने पृथ्वी मूविंग और निर्माण उपकरण की वित्त पोषण के लिए सिंडिकेट बैंक को से साझा करा है? किसने पृथ्वी मूविंग और निर्माण उपकरण के वित्त पोषण के लिए सिंडिकेट बैंक से साझा करा है? बीईसीएल, बीआईसीएल, बीआईएमएल, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई भी नहीं। सिंडिकेट बैंक और बीईएमएल लिमिटेड ने पृथ्वी मूविंग और निर्माण उपकरण के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बीईएमएल द्वारा निर्मित है। इसके अलावा यह ऋणों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने और खनन उद्योग में उच्च क्षमता वाले उपकरणों की बढ़ती मांग को संबोधित करेगा। इस समझौते के तहत ग्राहकों को सिंडिकेट बैंक द्वारा 20 लाख रुपए से लेकर 300 लाख रुपए और तरजीही मूल्य निर्धारण के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो इसका सही जवाब होगा 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह वार्षिक कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देना है। 23 अप्रैल 1616 को प्रमुख लेखक ग्रामिस और इंका सभी की मृत्यु हो गई, इसलिए 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को के आम सम्मेलन में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेतनभोगी पेशेवरों के लिए ऋण प्रदान हेतु किसने नया ऐप लॉन्च करा है? मनीलॉजी, ऋणलॉजी, भीम, फोन पे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मनीलॉजी। 23 अप्रैल 2019 को मनीलॉजी नाम के एक आधुनिक मनी लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करा है, जो वेतनभोगी परिवेशों को 5 मिनट के भीतर 7 दिनों से अधिकतम 9 दिनों के लिए लचीले पुनः भुगतान विकल्पों के साथ ऋण प्रदान करता है। यह एक 3 चरण की प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जो आवेदन, अनुमोदन, संवितरण है, और ऐप को उपयोगकर्ताओं को वेतन पर्ची के साथ एक पहचान प्रमाण पत्र देना होगा। एक पते के प्रमाण, पिछले 3 महीने के बैंक विवरण के अपलोड करने की आवश्यकता होती है। यह न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि सभी डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए विश्व स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल द्वारा समर्पित डेटा को दुरुपयोग की संभावना को भी कम करता है। स्वच्छ भारत पखवाड़ा पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? एफ स्टोरियार, सुश्री ईरा जोशी, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोनों ए और बी। ऑल इंडिया रेडियो एंड चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया को स्वच्छ भारत पखवाड़ा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक एफ स्टोरियार और ऑल इंडिया रेडियो की ओर से महानिदेशक समाचार सुश्री ईरा जोशी को मिला है। जनधन खातों में जमा राशि कितने करोड़ रुपए को पार करने पर के लगभग करीब है? 1000, 1 लाख, 10,000, 1 करोड़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 लाख। 21 अप्रैल 2019 को जनधन खाते में कुल जमा जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए को पार करने के लिए निर्धारित है। 28 अगस्त 2014 को मोदी सरकार द्वारा सभी घरों में बैंकिंग सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। 3 अप्रैल को जनधन खातों में कुल शेष 95,665.66 रुपए थे
और जनधन खातों की कुल संख्या 35.39 करोड़ के पार कर गई। साथ ही 27.89 करोड़ से अधिक खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने एसोचैम के महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है? बालकृष्ण गोयनका, रघुराम राजन, उदय कुमार वर्मा, स्मृति ईरानी। इसका सही जवाब होगा उदय कुमार वर्मा। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त पूर्व नौकरशाह उदय कुमार वर्मा ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में एसोचैम के उप महासचिव सौरभ सान्याल महासचिव के कार्यभारों का निर्वहन कर रहे हैं। यहीं पर हमारे 2 दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे वो खत्म होते हैं। हम आपको वापस याद दिलाते हैं कि आपको एमपीएसआई का डेली डोज दे सकते हैं हमारे परीक्षा ऐप पर। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड एमपी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।